हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है यूनिट ऑपरेशन। ये है डिप्लोमा फार्मेसी फर्स्ट ईयर के फोर्थ चैप्टर। इसमें बहुत सारे विषयों में हम बात करेंगे, जैसे कि साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, मिक्सिंग, फिल्ट्रेशन, ड्राइंग एंड एक्सट्रैक्शन। इस पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे साइज रिडक्शन क्या है, उनके ऑब्जेक्टिव क्या है और उनके मैकेनिज्म ऑफ साइज रिडक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले से हम 3 चैप्टर डिस्कस किए हुए हैं। जो नहीं देखे हैं वो जाकर वो देख लीजिए, ठीक है। अभी डिस्कस करेंगे जो यूनिट ऑपरेशन सिस्टम ये है, उनके इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। देखिए, ये यूनिट ऑपरेशन इज ए प्रोसेस विद इन ए लार्ज केमिकल और इंडस्ट्रियल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व ओनली फिजिकल change such as separation, mixing, distillation or heat transfer to transformation a material from its initial state to a desired final product। ये मीन्स क्या है, एक तो प्रोडक्ट का क्या होना है, फिजिकल चेंजेस होना है, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं, यूनिट ऑपरेशन बोलते हैं। जैसे कि एक तो बड़ा पत्थर है, बड़ा पत्थर को बहुत सारे प्रोसेस के जरिए क्या करते हैं, उनको स्मॉल पीस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यूनिट ऑपरेशन कहते हैं। जैसे कि बहुत सारे प्रोसेस है, जैसे कि साइज सेपरेशन, मिक्सिंग, डिस्टिलेशन और हीट ट्रांसफर। इस जरिए हम क्या करते हैं, एक तो प्रोडक्ट को उसका इनिशियल स्टेट, बस जो स्टेट में है वो है, उनको क्या करते हैं, उनको फाइनल प्रोडक्ट में क्या करते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। किस जरिए से, वो यूनिट ऑपरेशन सिस्टम के जरिए से, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, द यूनिट ऑपरेशन गिव एन आइडिया अबाउट द साइंस रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फिजिकल ऑपरेशन, डिफरेंट इक्विपमेंट एंड इट डिजाइन, द मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग एंड कैलकुलेशन ऑफ द वेरियस फिजिकल पैरामीटर, ठीक है। जो ये यूनिट ऑपरेशन सिस्टम क्या देता है, हमको आइडिया देता है साइंस रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फिजिकल ऑपरेशन। जो फिजिकल ऑपरेशन होता है, वह प्रोडक्ट एक स्टेट से दूसरे स्टेट को कन्वर्ट होता है, उससे क्या होता है, साइंस कैसे रिलेट होता है, और देखो डिफरेंट इक्विपमेंट कैसे यूज होता है, वो कैसे डिजाइन किए जाते हैं, जो फिजिकल पैरामीटर है वो कैसे कंस्ट्रक्शन होता है, वर्किंग होता है, उसके हमको क्या करते हैं, यूनिट ऑपरेशन थोड़ा सा आइडिया देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यूज वेरियस यूनिट ऑपरेशन सच एज साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, ड्राइंग, फिल्ट्रेशन, एक्सट्रैक्शन टू प्रोसेस मटेरियल टू कन्वर्ट देम इनटू प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है, इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्या होता है, ये डिफरेंट साइज, ये डिफरेंट यूनिट ऑपरेशन सिस्टम होता है, जैसे कि साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, ड्राइंग, फिल्ट्रेशन, एक्सट्रैक्शन। वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट को इनका इनिशियल स्टेट से फाइनल प्रोडक्ट कन्वर्ट होने के क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे कि साइज रिडक्शन क्या होता है, साइज रिडक्शन इज ए प्रोसेस रिड्यूसिंग ड्रग इनटू स्मॉल पीसेस, कोर्स पार्टिकल और फाइन पार्ट। ये क्या करता है, साइड रिडक्शन मीन्स प्रोडक्ट को व ड्रग्स क्या करता है, रिड्यूस करता है, रिड्यूस करके स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और फाइन पार्टों में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, साइज रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन क्या होता है, साइज सेपरेशन इज डिफाइंड एज ए फार्मास्यूटिकल प्रोसेस बाय व्हिच पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज आर सेपरेटेड फ्रॉम ए मिक्सचर टू क्लासीफाई दैम इनटू फ्रैक्शन बेस्ड ऑन साइज। ये क्या होता है, जब साइज रिडक्शन हो जाता है उनके बाद क्या होता है, एक तो ये छोटा बड़ा करके एक तो मिक्सचर हो जाता है, उसको डिफरेंट साइज के हिसाब से क्या करना पड़ता है, उनको सेपरेट करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग इज ए मास ट्रांसफर प्रोसेस इन व्हिच वाटर और अनदर सॉल्वेंट इज रिमूव बाय इवापोरेशन फ्रॉम ए सॉलिड, सेमी सॉलिड और लिक्विड। ये क्या ड्राइंग प्रोसेस क्या होता है, ये रिमूवल ऑफ वाटर एंड अदर सॉल्वेंट क्या होता है, एक तो सॉलिड मटेरियल से सेमी सॉलिड मटेरियल और लिक्विड मटेरियल से क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन इज ए यूनिट मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सस्पेंडेड और कोलाइडल पार्टिकल फ्रॉम ए फ्लूइड,
ठीक है। इसका मतलब क्या है, एक तो फ्लूइड में और सस्पेंडेड पार्टिकल और कोलोइडल पार्टिकल क्या होता है, उनमें सस्पेंडेड होता है, ठीक है। उसको क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन के जरिए से वो लिक्विड से वो जो सॉलिड पार्टिकल और सस्पेंडेड पार्टिकल क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या है। एक्सट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट फ्रॉम रॉ मटेरियल ऑफ आइदर प्लांट और एनिमल, ठीक है। ये क्या होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल से हम क्या कहते हैं, उनको एक्टिव इंग्रेडिएंट को एक्सट्रैक्ट करता है, आइसोलेट करते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। इस जरिए से हम क्या करते हैं, ये इनिशियल प्रोडक्ट से फाइनल प्रोडक्ट को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे साइड रिडक्शन के बारे में, ठीक है। साइड रिडक्शन क्या होता है, साइड रिडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग ड्रग्स, जो कि वेजिटेबल और केमिकल सब्सटेंस होता है, इनटू स्मॉल पीस कोर्स पार्टिकुलर फाइन पाउडर, ठीक है। ये साइड रिडक्शन क्या होता है, एक तो प्रोसेस होता है, इसके जरिए क्या करते हैं, ड्रग्स को रिड्यूस बा उनको घटा के क्या करते हैं, और स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट करते हैं, कोर्स पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं और फाइन पाउडर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे हम साइड रिडक्शन के ऑब्जेक्टिव के बारे में, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्टिव है उनका मतलब क्या है, जब हम साइड रिडक्शन करते हैं किस लिए करते हैं, हम साइड रिडक्शन करने का मोटिव क्या होता है, क्यों हम साइड रिडक्शन करते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक तो देखेंगे टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड मटेरियल, इसका मतलब क्या है, जब हम साइड रिडक्शन करते हैं उनका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। एक तो देखेंगे एग्जांपल के जरिए, एक तो पैरासीटामोल टैबलेट है, उनका जितना सरफेस एरिया होगा उनको हम कन्वर्ट कर देंगे जब पाउडर फॉर्म में, उनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द एनी ड्रग्स, क्या होता है, जब एक तो एग्जाम्पल देखिए, एक तो पेशेंट जो खा नहीं सकता उनको क्या करते हैं, लिक्विड फॉर्म में उनको देना पड़ता है, ठीक है। उस जरिए क्या करते हैं, जो टैबलेट होता है उनको क्या करना पड़ता है, उनको स्मॉलर पीसेस में पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। जब पाउडर फॉर्म हो उस क्या होता है, इजीली सॉल्युबल होता है वाटर के साथ, और हम पेशेंट को क्या करते हैं, इजीली उनको दे सकें, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे टू इंक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग इफ द साइज ऑफ द पार्टिकल इज स्मॉलर देन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन विल बी इंक्रीज, क्या होता है, जब पार्टिकल साइज छोटा छोटा हो, ठीक है, वो क्या करता है, इजीली एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। इसलिए बोले स्मॉलर द पार्टिकल साइज द एब्जॉर्प्शन विल बी इंक्रीज, जब पार्टिकल साइज छोटा हो वो क्या होता है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे टू एनहेंस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ एनी क्रूड ड्रग्स, इसका मतलब क्या है। फर्स्ट देखेंगे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या होता है। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस मीन्स जो एक रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल से हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के जरिए क्रूड ड्रग्स और एक्टिव इंग्रेडिएंट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। वो जो स्मॉलर पीसेस और बस साइड इफेक्ट्स होने से क्या होता है, वो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में थोड़ा हेल्प होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे टू इंक्रीज द थेराप्यूटिक इफेक्ट ऑफ सर्टेन ड्रग्स, इसका मतलब क्या है, जब साइड रिडक्शन होगा व स्मॉलर पीसेस होगा वो क्या होगा, इजीली एब्जॉर्ब होगा और तुरंत क्या होगा, थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे टू परफॉर्म यूनिफॉर्म मिक्सिंग ऑफ एनी ड्रग, इसका मतलब क्या है, साइड रिडक्शन होने से क्या होता है, प्रोडक्ट का यूनिफॉर्म मिक्सिंग, अच्छे से एक तो प्रोडक्ट का मिक्सिंग हो पाता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे टू परफॉर्म ड्राइंग प्रोसेस ऑफ द फार्मास्यूटिकल मटेरियल, इनका मतलब क्या है। फर्स्ट देखेंगे ड्राइंग प्रोसेस, ड्राइंग प्रोसेस क्या होता है, ड्राइंग प्रोसेस तो प्रोसेस होता है, उसमें क्या होता है, सॉलिड लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रोडक्ट से वाटर वेपर को हम रिमूव करते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, जितना ज़्यादा स्मॉलर पार्टिकल होगा उससे हम क्या कर सकते हैं, वाटर वेपर और मॉइस्चर को इजीली रिमूव कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देंगे टू एनहेंस द स्टेबिलिटी ऑफ द डिस्पर्स सिस्टम सच एज इमल्शन और सस्पेंशन, इसका मतलब क्या है, ये इमल्शन और सस्पेंशन में क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, डिस्पर्स होता है और सस्पेंडेड होता है। जितना ज़्यादा स्मॉलर पार्टिकल होगा वो क्या होगा, उतना ही उसमें इमल्शन और सस्पेंशन में सस्पेंडेड होगा और डिस्पर्स होगा, ठीक है।
अब देखेंगे जो मेथड होता है साइड रिडक्शन के लिए, वो कौन कौन से मेथड्स के जरिए हम क्या करते हैं प्रोडक्ट को साइड रिडक्शन कर सकते हैं, जैसे कि कटिंग, कंप्रेशन, इम्पैक्ट, एक्सट्रूशन, कॉम्बाइंड इम्पैक्ट और एक्सट्रूशन। इसके जरिए हम क्या करते हैं प्रोडक्ट को साइड रिडक्शन कर सकें। ठीक है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे और उनका एग्जाम्पल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब डिस्कस करेंगे कोटिंग के बारे में। इन दिस प्रोसेस द मटेरियल इज कट थ्रू ए शार्प इंस्ट्रूमेंट लाइक शार्प ब्लेड और नी। ठीक है, ये कटिंग का प्रोसेस होता है, इसके जरिए से हम क्या करते हैं शार्प ब्लेड के मदद से क्या करते हैं मटेरियल को कटिंग करते हैं। ठीक है, इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द साइड रिडक्शन अकर विद द हेल्प ऑफ ए कटर मिल। ठीक है, ये जो इंडस्ट्रियल होते हैं फार्मा इंडस्ट्री होता है उसमें क्या करते हैं कटर मिल के जरिए हम क्या करते हैं साइड रिडक्शन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कंप्रेशन के बारे में। कंप्रेशन क्या होता है, इन दिस मेथड द मटेरियल इज क्रॉस बाय द एप्लीकेशन ऑफ द प्रेशर। प्रेशर के जरिए क्या करते हैं मटेरियल को क्रॉस करते हैं, क्रॉस के जरिए क्या करते हैं प्रोडक्ट को स्मॉल पीस में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ऑन द स्मॉल स्केल द साइड रिडक्शन कैरिड आउट बाय द पेस्टल और मटर पिस्टल के जरिए क्या करते हैं एक तो प्रोडक्ट को रगड़ रगड़ क्या करते हैं उनको साइड रिडक्शन करते हैं। बट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द रोलर मिल इज यूज टू परफॉर्म साइड रिडक्शन। क्या होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में लार्ज अमाउंट में साइड रिडक्शन करना पड़ता है, इसलिए क्या करते हैं रोलर मिल यूज होता है क्या करने के लिए साइड रिडक्शन करने के लिए। ठीक है, अभी देखेंगे इम्पैक्ट के बारे में। इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट अकर when moving particle strike against a non-moving press in the same way particle moving a high speed collide each other and produce a small particle। इसका मतलब क्या है, एक तो नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट है उनसे क्या होता है मूविंग ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करता है बट टकराता है, उसके जरिए क्या होता है प्रोडक्ट स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या है हैमर मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल। अब डिस्कस करेंगे एट्रिशन के बारे में। एट्रिशन क्या होता है, एट्रिशन इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग डाउन द मटेरियल बाय रोबिंग एक्शन बिटवीन टू सरफेस दैट इज सरफेस फेनोमेन। इट इज़ जनरली नेसेसरी फॉर द फाइन ग्राइंड। इसका मतलब क्या है टू सरफेस को लेकर क्या करना करते हैं रबिंग करते हैं व उसको घसते घसने से क्या होगा जो प्रोडक्ट निकलता है वो फाइन होता है वह फाइन ग्राइंडिंग होता है। ठीक है, लास्ट में देखेंगे इम्पैक्ट और एट्रिशन। ये क्या होता है तो कॉम्बाइंड मैकेनिज्म होता है। द मैकेनिज्म ऑफ द इम्पैक्ट एंड एट्रिशन कैन बी कॉम्बाइंड इन द मिल टू गेट द बेटर रिजल्ट। द फॉलोइंग आर द मिल इज हुई द साइड रिडक्शन इज डन बाय इम्पैक्ट एट्रिशन। इसमें क्या होता है इम्पैक्ट मैकेनिज्म और एट्रिशन मैकेनिज्म दोनों मिलाकर देते हैं जिससे क्या होता है बेटर रिजल्ट मिल सके। ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या है बॉल मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल। ठीक